ये जहांगीर हाउस चार किनार पर फैला हुआ पुराना घर मगर शाहाना घर, जहां जहांगीर साहब अपने दोनों बेटों और बीवी के साथ रहते थे। बड़ा बेटा शाहजिम जहांगीर, जिसका अपना बिजनेस था, और दूसरा बेटा शाहमीर जहांगीर, वही जो वकालत की दुनिया में अपनी धाक बैठा चुका था। ऐसा वकील जो केस लेता था जिसमें जीत यकीनी हो। और अब तक तो वो एक भी केस हारा नहीं था, मगर एक केस ऐसा भी था जो अदालत में नहीं, उसके दिल में लगने वाला था। और इस बार हार या जीत उसके हाथ में नहीं थी। चाहत बेटा, शामिर आ रहा है आज, तो सब चीजें जगह पर कर देना। तुम्हें इसका तो पता है ना, वो फिर गुस्सा होता है। सीमा बेगम ने मटर चीरते हुए कहा, फूफो क्यों आ रहे हो इतनी जल्दी? चाहत ने मुंह बनाया। सीमा बेगम चाहत की फूफो थी। चाहत के वालिदैन की उसकी बचपन में ही तलाक हो गई थी। फिर कुछ अरसे बाद चाहत के वालिद अपनी बेगम से अलहदगी का गम बर्दाश्त न कर सके और इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब सीमा बेगम ने भाई की इकलौती औलाद को अपने घर लेकर आई, तो उस वक्त वो 4 साल की थी, मासूम सी बच्ची जिसे अपनी दुनिया लौट जाने का अंदाजा भी नहीं था। बेटा, उसका काम खत्म हो गया तो आना ही था ना उसने। वो मटर की टोकरी उठाते हुए बोली, अब जाओ कमरा ठीक कर लो, मैं अंबर के साथ खाने को देखती हूँ। अंबर यानी शाजिम की बीवी, इस घर की बहू। ओहो, ये कितनी जल्दी आने लगे, मुझे तो फ्री के साथ ट्रिप पर जाना था। अब अगर जाने नहीं देंगे? चाहत बुड़बुड़ाते हुए खड़ी हो गई। उसने अपने अल्फाज पर हल्का सा गुस्सा और थोड़ी सी मायूसी महसूस की। फिर वो बगैर दिल के उठकर अपने और शामिर के मुश्तरका कमरे की तरफ पड़ी। वही कमरा जो 1 साल पहले शादी के बाद से वो दोनों बांट तो रहे थे, मगर साथ नहीं रह रहे थे। उन दोनों की शादी को पूरा 1 साल हो चुका था। शाजिम ने अपने पसंद की लड़की अंबर से शादी की थी, इसलिए सीमा बेगम टूट कर चाहती थी कि चाहत इस घर की बहू बने। जब शाजिम ने इनकार किया, तो बड़ों ने सोच समझकर चाहत का रिश्ता शाहमीर से जोड़ दिया। लेकिन शाहमीर वो इस फैसले से राजी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। चाहत के कमरे का दरवाजा खोला, हर चीज वैसे ही बिखरी थी जैसे वो छोड़ कर गया था। उसकी कपड़े, फाइलें और मखसूस बहक जो चाहत को याद दिलाती थी कि वो कमरा तो मुश्तरका है मगर जिंदगी नहीं। चाहत ने लंबी सांस लेकर काम शुरू किया। कपड़े तह करना, चीजें तरतीब देना, मेज पे साफ करना। दिल में बस एक ही जुमला घूम रहा था, फिर से शुरू होगा उसका गुस्सा, उसकी खामोशी, उसकी नजरअंदाजी। वो तकलीफ छुपाते हुए अलमारी बंद कर रही थी कि बाहर गेट खुलने की आवाज आई। गाड़ी के टायर्स की चरचराहट, फिर दरवाजा बंद होने की धमक। चाहत के हाथ रुक गए। शामिर जहांगीर वापस आ चुका था, और इसी के साथ एक और दिन, एक और खामोश जंग, एक और बेनाम सा ताल्लुक दोबारा शुरू हो रहा था। शायद आज भी वो इसके लिए अजनबी ही रहे, या शायद आज से कहानी बदलने वाली थी। चाहत ने आखिरी फाइल मेज पर रखते गहरी सांस ली। नीचे से आवाजें आ रही थी, दरवाजा खुलने की, कदमों की, अंबर की हल्की सी हंसी, और फिर वो भारी मजबूत कदम जो पूरे घर की फिजा बदल देते थे। शामिर आ गया था। चाहत का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। वो आहिस्ता से हाथ झाड़ती हुई कमरे से निकली। नीचे लाउंज पे सब बैठे थे। जहांगीर साहब अपने मखसूस वकार से सोफे पर टिके हुए। सीमा बेगम शामिर के पास बैठकर उसकी खैरियत पूछ रही थी, और अंबर भाभी चाय सर्व कर रही थी। चाहत सीढ़ियों से उतरते रुक गई। शामिर को वो 2 महीनों बाद देख रही थी। शामिर बिल्कुल वैसा ही था, स्याह टी शर्ट, ग्रे ड्रेस पैंट, चेहरे पर थकन मगर आंखों में वही सख्तपन। वो चाहत की तरफ देखने की जहमत भी नहीं कर रहा था। आगे तो आओ बैठो, शामिर तुम्हारा भी पूछ रहा था। अंबर ने उसे देखकर मुस्कुराकर आवाज दी। शामिर की नजर एक लम्हे को उस पर पड़ी, बिल्कुल बेतासुर, जैसे बस रिवाज निभा रहा हो। चाहत चुपचाप सीमा बेगम के बराबर बैठ गई। कुछ देर आम बातें चलती रही। शामिर अपने काम की बातें बता रहा था। जहांगीर साहब उसका हौसला बढ़ा रहे थे। चाहत हर बात पर बस हल्का सा मुस्कुराती थी। वैसे से शामिर के आ जाने की कोई खुशी नहीं थी। अब वो उसकी हर चीज में रुकावट बन जाएगा। ओ वैसे चाहत, तुमने बताया नहीं कि तुम लोग फ्री के साथ कहाँ जा रहे थे ट्रिप पर? फिर अंबर ने हंसते हुए बात छेड़ी। चाहत चौंकी। ये मौका अच्छा था, सब बैठे थे, शायद आप इजाजत मिल जाए। उसे धड़कते हुए दिल से हिम्मत की। बाबा जान, अगर आप इजाजत दे तो मैं फरी के साथ 2 दिन के लिए मरी जाना चाहती हूँ। सब दोस्त जा रहे हैं। लाउंज में हल्की सी खामोशी छा गई। जहांगीर साहब ने सर उठाकर से देखा। कब जा रही हो? चाहत के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी आई। कल सुबह। शामिर, जो कि अब तक चुप बैठा था, फोन की स्क्रीन देख रहा था, आहिस्ता से सीधा हुआ। उसकी नजरें पहली बार मुकम्मल तौर पर चाहत पर ठहरी, और उसकी नजरों में सर्दी थी, पाबंदी थी, और एक अजीब सा हक जिसे वो कभी मानता ही नहीं था। जाओ बेटा, इजाजत। शामिर ने बीच में बात काट दी। वो कहीं नहीं जा रही। उसकी गहरी मजबूत आवाज ने पूरे माहौल को जमा दिया। चाहत का दिल जैसे सीने में डूब गया। सीमा बेगम ने फौरन कहा, शामिर बेटा, मैंने कहा ना, नहीं जा रही। उसने दोबारा
सख्त लहजे में कहा। आंखें सीधी चाहत पर गाड़ दी। जहांगीर साहब ने भनवे चुकाई। वजह? वो शुरू से जानते थे शामिर कितना जिद्दी है। शामिर ने लम्हा भर भी नहीं सोचा। उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं नहीं चाहता ये अकेली बगैर जरूरत के कहीं जाए। आखिर ये सैर सपाटों की जरूरत ही क्यों है? सुकून से घर में बैठे। चाहत का सांस सा रुक गया। वो हैरान भी थी, गुस्सा भी, और दुख तो जैसे पुराना साथी था। अंबर ने आहिस्ता से कहा, और शामिल, बच्चियां भी साथ है, फरी की अम्मी भी। सभी चाहते हैं कि चाहत अपनी मर्जी से खुशी खुशी चली जाए। मैंने कहा ना, नहीं। इस बार उसकी आवाज में ऐसा हुक्म था जिससे सबको खामोश कर दिया। चाहत ने पहली बार निगाहें उठाकर उसे देखा। आंखों में चुभता हुआ सवाल था, क्यों? किस हक से? शामिर ने नजरें नहीं हटाई। बस सर्द लहजे में कहा, वो मेरी बीवी है। जहां जाना है मेरे साथ जाएगी, मेरे बगैर नहीं। चाहत के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। 1 साल की नजरअंदाजी के बाद या आज की हक याद आ रहा था। जब जरूरत थी तब तो उसने कभी अपना होना साबित नहीं किया, और आज रोकने के लिए ये रिश्ता याद आ रहा था। जहांगीर साहब ने बात खत्म करते हुए कहा, बात खत्म। शामिर ने मना कर दिया तो ये फिर नहीं जाएगी। चाहत ने नजरें झुका ली, पलकों पर नमी, और दिल में जलता हुआ सा दुख लिए। खामोशी, एक और बार, एक और तरह की हार। और शामिर, वो दोबारा फोन पर नजर डाल चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फौरी उठकर कमरे में चल दी। चाहत कमरे में दाखिल होते दरवाजा धकेल कर बंद कर गई। दिल जैसे फटा ही जा रहा था। एक लम्हे को वो खामोश, मजबूत रहने की कोशिश करती रही, मगर जैसे ही बिस्तर के पास पहुंची सब टूट गया। वो बैठते हुए जोर से रोने लगी, दोनों हाथ चेहरे पर रखकर, जैसे पूरे दिन का दर्द एक ही सांस में बाहर निकाल रहा हो। मैं नहीं मानती से, कौन होता है वो मुझे रोकने वाला? वो सिसकियों में बोली, अपनी शादी याद नहीं आती, पर रोकना बड़ा जरूरी है। मैं नहीं रुकने वाली, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। वो गुस्से और दुख के मिले जुले लहजे में गुड़बड़ाई। 1 साल हो गया है, 1 साल। ना मियाँ बने, ना शौहर, ना साथी, और आज अचानक हक जता रहे? नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। उसकी आंखें सूज रही थी, सांस फूल रहा था, और उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि दरवाजा हल्के से खुला। शामिर वहीं खड़ा था, चुपचाप, बगैर आवाज के, दरवाजे के साथ टिक लगाए, हाथ जेब में और नजरें सीधी चाहत पर। उसकी आंखों में सर्दपन था, मगर आज उसके चेहरे पर कुछ और ही था। शायद हैरत, शायद बेयकीनी, या शायद पहली बार उसे समझ आने वाली कोई थमकी हुई तपिश। चाहत ने आंसू पूछते हुए दरवाजे की तरफ देखा और चौंक गई। शामिर? वो सीधी होकर बैठ गई, आंसू साफ करते हुए बोली, आप क्यों आए हैं? ताने देने, या फिर दोबारा मना करने? शामिर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कि उसकी तरफ दिखता रहा, खामोश मगर बेहद तवज्जो से। चाहत का दिल और भरा है। कुछ निकलेगा आपकी जुबान से, या हमेशा की तरह बस देखते रहेंगे? वो जुमला शायद शामिर को छू गया। वो कदम आगे बढ़ा, और उसकी फोन की स्क्रीन जगमगाई। अलिशबा कॉलिंग। चाहत की सांस थम गई। सिर्फ फोन की स्क्रीन की साफ देख रही थी। वो नाम, वही लड़की जिसके लिए शामिर के जज्बात थे, और चाहत को उसकी खबर थी। शायद इसलिए तकलीफ कम होती थी, क्योंकि चाहत ने तो खुद तय कर लिया था, फर्क नहीं पड़ता। शामिर फोन देखकर चंद में रुका, फिर फोन को काटने के बजाय वो सीधा कमरे से बाहर निकलने लगा। चाहत ने जेर लब एक तलख हंसी हंसी, चाहिए, वही तो ज्यादा जरूरी है। शामिर दरवाजे तक पहुंच चुका था, उसके कदम रुके। एक लम्हे को रुका, मगर वो कुछ बोले बगैर चला गया। चाहत ने नम आंखें बंद कर ली। दिल जैसे और टूट गया था, पर साथ ही उसके होंठ भींचकर खुद को थामा। मैं कल जाऊंगी, चाहे जो भी हो। रात गहरी हो चुकी थी। चाहत की आंखें अब भी सूजी हुई थी, मगर वो जबरदस्ती खुद को मसरूफ जाहिर कर रही थी। कभी कपड़े तह करना, कभी बैग खोल कर रख देना, कभी बंद कर देना। डर भी तो था शामिर का, तभी वो कंफ्यूज थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला, अंबर अंदर आई, साथ शामिर भी था। दोनों के चेहरों पर फिक्र साफ झलक रही थी। अंबर ने दरवाजा बंद किया। चाहत बेटा, बात सुनो। चाहत सीधी होकर बैठ गई, मगर नजरें नीचे ही रही। जी भाभी। अंबर उसके पास आकर बैठ गई, नरमी और प्यार से उसके हाथ थाम लिया। मैं जानती हूँ तुम दुखी हो, और शायद बहुत ज्यादा, लेकिन इस तरह जिद करके जाने से बात और बिगड़ जाएगी। चाहत की आंखों में फिर नमी आ गई। किस बात की जिद भाभी? मैंने कौन सा जुर्म कर लिया? बस दोस्तों के साथ जाना चाहती थी, जैसे सब जाते हैं। शाजिम आगे बढ़कर पास की कुर्सी पर बैठ गया। उसका लहजा हमेशा की तरह संजीदा, मगर हकीकत पसंद था। चाहत, बात तुम्हारी गलत नहीं है, लेकिन जो भी हुआ उस वक्त तुम दोनों का मामला बहुत नाजुक है। शामिर का गुस्सा तुम्हें मालूम है, वो अपनी सोच बदलने में वक्त लेता है। चाहत ने तल्खी से कहा, मुझे उनके बदलने से कोई उम्मीद नहीं। 1 साल हो गया, कुछ नहीं बदला, ना रवैया, ना बात करने का अंदाज।
मुझे लगता है कि उन्हें मेरी मौजूदगी भी महसूस नहीं होती है। अंबर ने आहिस्ता से उसके बाल ठीक किए। ऐसा नहीं होता चाहत, कभी कभी लोग दिखाते नहीं है, दिल में रखते हैं। चाहत हंसती, एक टूटी तलक हंसी। दिल में? उसके दिल में भाभी वो ठंडे पत्थर है। ना मुझे बीवी मानते हैं ना रिश्ता, बस हुक्म देते हैं। आज भी उसकी आवाज भर आ गई। शासिम ने गहरी सांस ली। मैं शामिर को जानता हूँ, वो अंदर से इतना सख्त नहीं जितना बाहर से नजर आता है। वो बस जज्बात दबाता है हमेशा से, और तुम जाकर उसे मजीद मुश्तिल करोगे तो वो और बंद हो जाएगा। चाहत ने नजरें उठाकर दोनों को देखा। तो क्या मैं हमेशा की तरह चुप रहूं, हमेशा उनके आगे सर झुका दूं? अंबर ने नरमी से कहा, नहीं, सर झुकाने की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी वक्त देना जरूरी होता है। तुम अभी जाओगी तो वो सिर्फ गुस्सा देखेगा, तुम्हारा दुख नहीं समझेगा। चाहत खामोश रही, दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, मैं भी इंसान हूं, मैं भी टूटती हूँ। शाजिम ने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, चाहत, शामिर गलत भी होता है तो नियत से बुरे फैसले नहीं लेता। वो तुम्हें अकेले जाने नहीं देगा। उसके असूल है, चाहे तुम अच्छे लगे या ना लगे। और कल अगर तुम चली गई तो वो समझेगा कि तुमने उसे चैलेंज किया है। उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंबर ने उसकी हथेली थामी, बेटा, कभी कभी रिश्ते थोड़े से सब्र से जीते जाते हैं। तुम कल मत जाओ प्लीज। चाहत की आंखें भर आई। दिल ने कहा, ना मानो, मगर दिल जानता था कि इन दोनों की बात गलत नहीं थी। वो धीमे से बोली, अगर मैं ना भी जाऊं तो क्या बदलेगा? अंबर ने आंखों में उम्मीद के साथ जवाब दिया, शायद कुछ, शायद बहुत कुछ। शाजिम खड़ा हुआ, उसके सर पर हाथ रखा। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। चाहत ने नम आंखों से सर हिलाया, कोई वादा नहीं किया, बस थक कर खामोश हो गई। अंबर और शाजिम बाहर चले गए। दरवाजा बंद हुआ। चाहत बेड पर आकर बैठ गई। गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, शायद मैं ना जाऊं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि दरवाजे के बाहर शामिर सब सुन चुका था। लाउंज में हल्की हल्की पीली रोशनी जल रही थी। घर के सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। शामिर होले कदमों से नीचे आया, जेब से फोन निकाला और वहीं खड़े खड़े लिशपा का नंबर मिला। फोन 2 बार बजा, फिर वहीं नरमी आवाज आई, शामिर, तुम ठीक हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। शामिर ने थका हुआ हाथ माथे पे मेरा, हाँ बस मसरूफ था। लिशपा फौरन चौंक गई, आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? उसका बहुत अच्छा दोस्त था चाहत, वो कल अपने दोस्तों के साथ मरी जाने का कह रही थी। और वहां तुम्हें पता है कि वहां मैं क्यों नहीं लेकर जा सकता उसे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला, ओह, बस इतनी सी बात, तो जाने देना उसे, लड़कियां जाती रहती हैं, उससे तुम्हें क्या मसला है? उधर लाइन पर हंसी की हल्की सी धीमी आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत आसान बात सुन ली हो। मैं नहीं चाहता वो अकेली घूमती फिरे और किसी मुसीबत में फंस जाए। शामिर का जबड़ा पूरी तरह सख्त हुआ। शामिर, तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितने ओवर प्रोटेक्टिव लग रहे हो? तुमने खुद कहा था कि वो शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी, और वो कोई बच्ची नहीं है। अब अब अगर थोड़ा सा स्पेस ले रही है तो लेट इट बी ना। रिश्मा ने सांस लेकर नर्म आवाज में कहा, ये स्पेस नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और इसमें पसंद की बात कहाँ से आ गई? शामिर ने अपने अंदर उठते इस्तेराब को दबाने की कोशिश की, इसलिए ही रोका है या किसी और वजह से? रिश्मा की आवाज में मामूली सी चुपती हुई हसरत थी। वो शामिर को दिल से पसंद करती थी। शामिर लम्हा भर को खामोश रहा, और ये खामोशी बहुत कुछ कह गई। चलो छोड़ो, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी तुम फ्री हो ना? अलिशा ने फौरन लहजा बदला, हाँ अभी तो हूँ। शामिर ने थोड़ा चौंक कर कहा, तो फिर ऐसा करो, कल तुम और मैं चलते हैं मरी। तुम कहते थे ना कि हमें कभी प्रॉपरली टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला, तो ये सही वक्त है, तुम और मैं इस सारे मैस से दूर। अलिशा ने फौरन मौका थाम लिया। शामिर की सांस एक लम्हे को रुकी। चाहत का रोता हुआ चेहरा, उसकी आंखें, उसके सवाल एक पल को जैसे जहन में चमक कर रह गए। शामिर, यू देयर, चलोगे ना? अलिशा ने पूछा। वो आहिस्तगी से दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। दिल में अजीब सा खिंचाव था जिसकी वजह से खुद भी नहीं समझ पा रहा था, पता नहीं। वो बहुत धीमी आवाज में बोला। अलिशा हंस पड़ी, अरे यार, वो जा रही है, तुम रोक रहे हो, और तुम खुद घर में पड़े रहोगे? कम ऑन, लेट्स गो एंड चिल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शामिर के अंदर कुछ अजीब सा हुआ। एक लम्हे के लिए उसे चाहत के मैं कल जाऊंगी वाले जुमले की तपिश याद आई थी। फिर भी वो बोला, मैं सोचकर बताता हूँ। अलिशा ने नरमी से कहा, चलो मैं इंतजार करूंगी। गुड नाइट शामिर। फोन बंद हुआ। शामिर लंबे वक्त तक वहीं खड़ा रहा, नजरें बंद दरवाजे पर थी, जहां चाहत रो रो कर शायद सो गई थी। उसके दिल के दोनों किनारे खिंचे हुए थे।
एक तरफ अलिशबा, दूसरी तरफ चाहत की बात है। 1 साल हो गया, आपको कभी मेरा होना याद नहीं आया, आज रोकने को सब याद आ रहा है। और शामिर पहली बार खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो चाहत को रोक क्यों रहा है, हक से, जिम्मेदारी से, या कुछ उससे ज्यादा। रात का वक्त था, सारा घर तकरीबन सो चुका था। राहदारी में मध्यम रोशनी जल रही थी। चाहत धीरे धीरे किचन में खड़ी दूध गर्म कर रही थी, मगर हाथ हल्का सा कांप रहा था। दिन भर दिमाग में एक चीज गर्दिश करती रही थी, और वो ये कि इस बार वो शामिर की बात की नफी करेगी। चाहत, ये दूध का गिलास लेकर शामिर को दे आओ, और आज खबरदार जो तुम दूसरे कमरे में सोई। दरवाजे के पास खड़ी पुप्पो हाथ बांधे उसे देख रही थी। पुप्पो, जब से शादी हुई है आपका बेटा मुझे काट खाने को दौड़ता है, मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। चाहत बहुत सच्चाई और खौफ के साथ बोली। उसकी आवाज साफ कांप रही थी। पुप्पो ने झिंझलाकर माथे पर हाथ मारा। बेवकूफ मत बनो चाहत, ये दूध का गिलास ले जाकर उसे दो, हमें जल्द से जल्द पोता चाहिए। उनके लहजे की सख्ती ने चाहत की सांस रोकी। वो सख्ती ना करती, पर ये दोनों अपने रिश्ते को समझ ही नहीं रहे थे। चाहत का रंग एकदम लाल पड़ा। उसने हैरत, शर्मिंदगी और गुस्से से फूफो की तरफ देखा। दिल में जैसे एक आग सी भड़क उठी। वो पैर पटकती वहां से निकल गई। पोता कोई दरख्त पर लटका है जो तोड़कर इनको ला दूं? वो झलकर बोली, बेख्तियार, लेकिन अगले ही लम्हे दूध का गिलास उठाए वो जल्दी से बाहर निकल आए। वो लंबे लंबे कदमों से चल रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोड़ काटते सामने से शामिर आता दिखाई दिया। चाहत का कदम डगमगाया। गिलास हाथ से गिरने ही वाला था कि सीधी शामिर से टकरा गई। दूध के चंद कतरे उसकी कमीज पर छींटे की तरह पड़े। चाहत की होठ कांपे। शामिर ने उसे पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, मगर फिर कुछ लम्हे रुक कर उसके चेहरे को देखा। चाहत नजरें झुका गई, सांस तेज हो गई। फिर शामिर ने नहायत आहिस्तगी से एक दबाव के साथ उसकी कमर पर हाथ रखा। गुर्बत अचानक थी और चाहत जैसे एक पल को सांस लेना भूल गई। शामिर उसके बहुत नजदीक झुककर धीमी मगर चुभती हुई आवाज में बोला, पोता दरख्त से नहीं मिलेगा, उनके बेटे से मिलेगा। जरा उसकी तरफ तवज्जो तो दो। चाहत चाहत का दिल सीने में तेजी से धड़का। चेहरे पर शर्मिंदगी, गुस्सा और बेचैनी सब इकट्ठे थे। मैं दूध देकर जा रही थी, वो कांपती हुई आवाज में बोली। शामिर ने इस बात में सर हिलाया, मगर हाथ फिर भी नहीं हटाया। उसकी कुर्बत चाहत की बर्दाश्त से परे थी। वो पल भर को खुद को आजाद करवाने की कोशिश में पीछे हटी, मगर शामिर ने हार आहिस्ता से और मजबूत सी से पकड़ लिया। हमेशा भागती क्यों रहती हो मुझसे? वो सरगोशी में बोला, जैसे उसे तड़प पैदा करना आता हो। चाहत की सांस गले में अटक गई। गिलास हाथ में अब भी थर थर कांप रहा था। आपका रवैया ही ऐसा है, वो रोंदी हुई आवाज में बोली। शामिर की आंख में एक अजीब सी नरमी और थोड़ा सा तंज उभरा। तो फिर ठीक है, कर लेते हैं ना। उसने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत की। चाहत ने हिम्मत करके खुद को अलग किया। मुश्किल पुप्पो इंतजार कर रही है, मुझे जाना है। वो जल्दी से पास से निकलना चाहती थी, पर शामिर हाथ पकड़कर उसे कमरे तक ले आया। कमरे में जैसे वो दोनों दाखिल हुए, चाहते फौरन अपना हाथ छुड़ाना चाहा। छोड़े मुझे नींद आ रही है, वो जब्त से बोली। शामिर ने दरवाजा बंद किया आहिस्ता से। चाहत, उसकी आवाज में वही ठहरा हुआ गुस्सा और बहुत सा अपना हक मौजूद था। वो इसमें माहिर था। जब दिल चाहता उसके करीब आता, जब दिल चाहता वो दूर हो जाता। क्या? चाहते पलट कर देखा, आंखें हल्की सुर्ख से रोई हो। शामिर चंद कदम चलकर उसके पास आकर उसकी कलाई थामकर से अपनी तरफ खींच लिया। ये जो तुम हर वक्त रो रो कर कहती रहती हो ना कि मैं मरी जाऊंगी, मैं ट्रिप जा रही हूँ। उसे इसके चेहरे पर जमी नमी साफ की। बस कर दो ये सब, मैंने फैसला कर लिया। चाहत ने चौंक कर से देखा। किस बात का फैसला? शामिर ने गहरी सांस ली, फिर उसकी ठोड़ी ऊपर उठाते हुए बोला, हम कल मरी जा रहे हैं। चाहत की आंखें फैल गई। सच? वो यकीन नहीं कर सकती थी। हाँ सच। उसे थोड़ा और करीब होते उसे कहा, तुम कहती रहती थी ना कि वहां जाकर तुम खुश हो जाओगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। चाहत की सांस जैसे रुक गई। कल? इस तरह अचानक? हाँ। शामिर ने सख्त मगर नरम लहजे में कहा, जो कुछ हो रहा है मैं नहीं चाहता तुम रूठ जाओ, ना मेरे सामने ना किसी के सामने। फिर वो आहिस्ता से उसके माथे को छूते हुए बोला, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा हक भी हो, तुम्हारी खुशी मुझे अहम है। चाहत ने नजरें चुरा ली। मुझे लगा था कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। शामिर ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर मजबूती से थामा। बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए लेकर जा रहा हूँ, कल सुबह तैयार रहना। और वो रुका और फिर हल्के से मुस्कुराता बोला, वो मरने बनाने वाले डायलॉग बंद कर दो, मैं हूं ना साथ। चाहत पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, आंखों में भी जैसे चमक सी आ गई। सच में लेकर जाएंगे ना? हाँ।
शामिर ने उसके सर पर हाथ रखा। अब जाकर सो जाओ, कल पूरा दिन तुम्हारा होगा। चाहत चाहत को पूरी रात अब नींद नहीं आने वाली थी। सुबह सुबह लोग वो रवाना हो गए थे और गाड़ी में बैठा था। अजीब बात यह थी कि इसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी, बल्कि एक सख्त सी संजीदगी थी। चाहत ने सोचा शायद थकावट होगी। वो बैठने ही वाली थी कि शामिर ने मोबाइल पकड़ा और किसी को कॉल की। हाल अलिशबा, हम निकल ही रहे थे, 5 मिनट में पहुंचता हूँ, तैयार रहो। चाहत का हाथ दरवाजे पर ही रुक गया। अलिशबा, तैयार रहो, 5 मिनट में पहुंचता हूँ। दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। अब अलिशबा को भी साथ लेकर जा रहे हैं। चाहत की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। शामिर ने सीधे होकर सड़क पर नजर रखते हुए कहा, हाँ वो भी आना चाहती थी। कल रात फोन पर बता रही थी कि मरी देखना चाहती है, तो मैंने सोचा जब हम जा रहे हैं तो तुम्हें भी साथ ले चलता। चाहत के चेहरे पर उसका रंग जैसे उड़ सा गया था। दिमाग में एक धमाका सा हुआ। यानी इसलिए वो फौरन मान गया था। उससे कल रात वो इतना नरम पड़ा था, इसीलिए कल शामिर चाहत के करीब था। वो धीमी आवाज में पूछी, सिर्फ इसकी वजह से आप माने हैं ना? शामिर ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर नजरें घुमाई। चाहत, डरामे मत करो, मैंने कहा है वो भी चलेगी, बस वजह कुछ भी, तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ। उसके अंदर जैसे सारा एतमाद टूट कर बिखर गया। कल रात जिस ट्रिप को वो अपनी जीत समझ रही थी, वो असल में अलिशबा की ख्वाहिश थी, और वो तो सिर्फ एक साया थी, साथ मगर बेमौल। आंसू रुक रहे थे मगर आवाज कपकपा गई। अच्छा ठीक है। गाड़ी चल पड़ी और चाहत की पूरी खुशी खामोशी के साथ मर गई। चंद मिनट बाद गाड़ी एक घर के सामने रुकी, तो दोनों गाड़ी से उतरे। अलिशबा पहले से बाहर खड़ी थी, हल्की सी मुस्कुराहट, बाल खुले, हाथ में छोटा बैग। शामिर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बोला, आओ अलिशबा, बैठो। अलिशबा तेजी से आगे आई और पीछे तक नहीं गई, बल्कि सीधी फ्रंट वाली सीट पर बैठ गई, जैसे वही असल जगह हो जहां उसे होना चाहिए। चाहत ने पीछे बैठते बैठते लम्हा भर को आंखें बंद की कि वो लम्हा था जब उसके अंदर कुछ हल्का सा चीखा, जैसे कोई कट लगे, बखैर खून बह गया। वो शोर उसका था पर करीब किसी और के था। अलिशबा हंसते हुए बोली, शामिर, तुमने कल वाली बात सीरियसली ले ली? मैं तो मजाक में कहा था, मरी चलते हैं। शामिर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सोचा चलो ले ही चलता हूँ, तुम वैसे भी बोर हो रही थी ना। चाहत को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। अलिशबा ने सीट बेल्ट लगाते हुए शामिर की तरफ झुक कर कहा, ये बेल्ट भी खराब है, जरा पकड़ाओ ना। वो ऐसे करीब हुई कि शामिर को खुद हाथ बढ़ाकर सीट बेल्ट सीधी करनी पड़ी। उन दोनों के दरमियान की कुर्बत चाहत को पीछे बैठी साफ दिखाई दे रही थी। चाहत की सांसें गड़बड़ा गई। अलिशबा की आवाज आई, वैसे चाहत भी चल रही है, अच्छा है कोई ना कोई तो साथ हो। चाहत को देखकर तो अलिशबा का मूड खराब हुआ था, पर जाहिर नहीं किया। चाहत के दिल में छुरी से घुस गई, साथ गोया वो महज बोझ हो। शामिर ने हल्के से लहजे में कहा, हाँ वो तो साथ ही है, एक आम सा जुमला था, मगर चाहत के लिए उसमें हजार तंत छुपे थे। रास्ता शुरू हुआ तो अलिशबा ने अपना हाथ सामने वाले डिशबोर्ड पर रखा और दूसरा हाथ शामिर की तरफ जरा सा मोड़कर उसे बातों में लगाया। हम वो जगह भी चलेंगे जहाँ लास्ट टाइम तुमने पिक्चर्स बनाई थी ना? अलिशबा ने शौकी से पूछा। शामिर ने सर हिलाया, हाँ चलेंगे। चाहत का दिल बुरी तरह धड़का। वो जगह जहाँ सिर्फ शामिर और अलिशबा गए थे, जहाँ चाहत कभी नहीं गई थी। पीछे बैठे उसके हाथ कपकपा गए। उसने अपनी जीन्स मुट्ठी में भींची। ये ट्रिप अब उसे अपनी गलत फहमी लगने लगा था। अलिशबा दोबारा शामिर के कंधे के करीब होते बोली, वाह आज मजा आएगा, बिल्कुल पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। चाहत ने नजरें झुका ली, आंसू अंदर ही अंदर उतर रहे थे। वो आज पहली बार समझ रही थी कि वो दोनों माजी थे और शायद मुस्तकबिल भी, और चाहत सिर्फ एक मौजूदा जरूरत, एक साया। गाड़ी आगे बढ़ रही थी और चाहत की दुनिया जैसे पीछे रहती जा रही थी। गाड़ी जैसे ही मरी के खूबसूरत होटल के सामने रुकी, अलिशबा ने खुशी से सेल्फी लेने के से अंदाज में हाथ उठाया। ओह गॉड, यहाँ तो बहुत ही खूबसूरती है। शामी ने गाड़ी से उतरते हुए सर हिलाया, हाँ मौसम भी अच्छा है। चाहत ने आहिस्ता से गाड़ी का दरवाजा खोला। हवा ठंडी थी मगर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, दर्द वाली चुभती हुई। होटल के अंदर दाखिल होते शामी ने सीधा रिसेप्शन पर गया। 2 रूम्स प्लीज। चाहत चौंकी, 2 कमरे? अलिशबा जरा मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली, ऑब्वियसली चाहत, मैं तुम दोनों के साथ एक कमरे में कैसे रह लूं? चाहत का दिल एकदम डूबा। शामी ने उसकी तरफ देखने की जहमत तक भी नहीं की थी। रिसेप्शनिस्ट ने एक कार्ड थमाया, रूम 108 एंड 1010। अलिशबा फौरन बोली, शामिर तुम मेरे वाले कमरे की चाबी पकड़ लो, मैं बैग रखवा देती हूँ।
शामिर ने बेदिली से कहा, नहीं मैं खुद रख दूंगा। और चाहत का दिल मजीद डूब गया। वो कभी इतनी तवज्जो उसे नहीं देता जितनी आज वो अलिशबा को दे रहा था। वो तीनों लिफ्ट की तरफ जा रहे थे कि सामने से एक आवाज आई, अरे चाहत। चाहत ने चौंक कर देखा, सामने फारिया यानी कि फरी खड़ी थी, उसकी बचपन की दोस्त, उसकी बहनों जैसी। फारी, तुम यहाँ? हाँ यार, फैमिली ट्रिप है, मामा पापा सब साथ है। तुम? फारी ने मुस्कुराते हुए पूछा। चाहत ने एक लम्हे को शामिर और लिशवा को देखा। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। हम बस आए हैं। चाहत की आवाज बेरंग थी। फारिया ने फौरन महसूस किया, एवरीथिंग्स ओके? चाहत ने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई, हाँ हाँ सब ठीक है। उसी वक्त अलिशबा आगे आई और फारिया को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, हे आई एम अलिशबा। फारिया की आंखों में सब समझ लिया। कहानी आधी तो वो अलिशबा के अंदाज से ही समझ गई थी। शाहमीन ने मुख्तसर से सलाम किया, फिर बैग्स उठाकर वो आगे बढ़ गया। अलिशबा उसके पीछे ही, जैसे उसकी ओंठ जगह हो। चाहत फौरन पीछे रह गई। फारिया ने होले से उसका हाथ थामा, ये कौन लड़की है? तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा तुम दोनों हनी ट्रिप पर आए हो। चाहत की आंखें धुंधला गई। वो शामिर की दोस्त है वो, बस। फारिया ने अलिशबा को शामिर के बाजू के पास झुकते देखा और चाहत की तरफ एक मायनी खेस नजर डाली। दोस्त? चाहत ने नजरें झुका ली। दिल में तेज सा दर्द फैल गया। चाहत कमरे में दाखिल हुई। उसने खिड़की खोली मगर सीना फिर भी भारी था। सामने कमरा नंबर 1010 था, जहां से अलिशबा की हंसी साफ सुनाई दे रही थी। सुनाई नहीं दे रही थी, पर चाहत के दिमाग में चल रही थी। शामिर उसके साथ गया और अब तक वापस नहीं आया था। और चाहत ने अपने होंठ दबा लिए। वो दोनों एक ही फ्लोर पर, बल्कि अगला ही कमरा। उसके दिल ने जैसे एक तेज धड़कन छोड़ दी। फारिया उसके साथ अंदर आई। चाहत, तुम जाली सो रही हो? चाहत ने फौरन नजरें चुराई, पर दिल की पूरी दीवार टूट गई थी। फरी उसके इतने करीब क्यों है? शामिर उसे मना क्यों नहीं करता? मैं हूं भी या नहीं? उसकी आवाज भरा गई। फारिया ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना, अभी सब देखती हूँ। चाहत की खिड़की से झांक कर देखने लगी। बाहर बहुत से मचल्ला साथ घूम रहे थे, हाथ में हाथ डाले, पर उसका हाथ खाली था। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। थोड़ा सा पोजेशन, थोड़ी सी जेलसी और बहुत सा टूटा हुआ दिल, ये सब उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। देखो लिशबा, हम जिस केस के सिलसिले में आए वो बहुत जरूरी है। मुझे धमकी बड़ी कॉल्स आ रही है। हमने गलत कर दिया है यहाँ चाहत को ले आकर। वो नासमझ है। अलिशबा लैपटॉप पर काम कर रही थी, जबकि शामिर सोफे पर बैठकर कह रहा था, शामिर तुम चिल करो, चाहत को खान थुन ना जाएगा कोई। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एक तरफ वो तुम्हारे लिए नापसंदीदा शख्सियत है, दूसरी तरफ उसकी इतनी फिक्र क्यों? अलिशबा को गुस्सा आता था जब शामिर चाहत की इतनी फिक्र करता था। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे महफूज रखना चाहता हूँ। वो साफ साफ बोला, और मैं? तुम कब हमारी बात करोगे अपने घर पर? उस करीब आते हुए सवाल कर रही थी। कर लूंगा, अभी मुझे जाना है, बाद में तुमसे मिलता हूँ। ये कहते हुए जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आज एक बार फिर सवाल का जवाब अधूरा रह गया था। शामिर अलिशबा को पसंद नहीं करता था, पर वो शुरू से उसमें इंटरेस्टेड थी। वकालत की पढ़ाई दोनों ने साथ की थी, पर एक साथ ही वकालत की दुनिया में कदम रखा। अलिशबा का बार बार इसरार पर शामिर ने उसे हाँ कर दी थी। उसे अपने लिहाज से अच्छी लगती थी। फिर अचानक 1 साल पहले उसकी शादी चाहत से करा दी गई, जिस पर वो तैयार नहीं था। उसने चाहत से दूरी बनाई रखी। उसकी मासूमियत पर वो कभी कभी सारे बंद तोड़ बैठता था, लेकिन दिल से मानने को तैयार नहीं होता था। डाइनिंग हॉल रोशन था, हल्की मौसीकी चल रही थी। फारिया चाहत के साथ अंदर दाखिल हुई, मगर चाहत की नजरें खुद ब खुद शामिर को ढूंढने लगी, क्योंकि वो जब से अब तक उससे नहीं मिला था। वो खाने के वक्त फारिया के साथ ही नीचे आ गई और सामने वाली टेबल पर बैठा था। अलिशबा उसके बिल्कुल पास, उसके कंधे से छूती हुई। चाहत की सांस जैसे एक लम्हे को रुक सी गई थी। अलिशबा ने शामिर के बाजू पर हाथ रखा हुआ था। वो शोखी से कुछ कह रही थी। वो हंस रहा था, वही हंसी जो चाहत के हिस्से में कभी नहीं आई। फारिया ने होले से कहा, लेट्स सिट देयर। चाहत ने सर हिलाया और वो दोनों थोड़ा फासले पर बैठ गए। चंद मिनट तक वो खामोशी से खाती रही, सोचों में डूबी हुई, लेकिन सामने की टेबल पर हर लम्हा उसके दिल को नोच रही थी। अलिशबा का हाथ शामिर का झुकर से बात सुनना वो मुकम्मल लग रहे थे। सब बहुत ज्यादा था। चाहत ने पानी का गिलास उठाया और हाथ कांप रहे थे। वो बहुत कुछ खा नहीं पा रही थी। शामिर की नजरें अचानक उस पर पड़ी। वो चौंक। वो कामों के सिलसिले में ये तो भूल ही गया था कि चाहत भी यहाँ पर है। उसे चाहत अलग सी लगी।
चाहत बहुत खामोश थी, बहुत खाली, और वो खामोशी से चुभ रही थी। लिशबा बात कर रही थी, लेकिन शामिर की नजरें चाहत पर टिकी हुई थी। चाहत से वो बर्दाश्त न हुआ तो वो जाने लगी। चाहत ने खाने की प्लेट दूर करके आहिस्ता से कहा, फारी, मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं कमरे। वो जुमला पूरा करती उससे पहले शामिर अपनी कुर्सी उठा चुका था। अलिशबा हैरान रह गई। वो सीधा चाहत की टेबल पर आया। तुमने कुछ खाया ही नहीं? उसका लहजा नॉर्मल नहीं था, सख्त था, पोजेसिव था, जिसे उसकी हालत उससे बर्दाश्त न हुई हो। चाहत ने हल्का सा चौंक कर सर उठाया। ऊप नहीं है। अलिशबा का मुंह खुला रह गया। शामिर उसे छोड़कर चाहत के पास जा चुका था। फारिया अंदर ही अंदर मुस्कुराई। शामिर ने चाहत की प्लेट में रोटी डाली और बोला, तो ये खाओ और पूरा खाओ। चाहत ने थोड़ा सा घबरा कर कहा, क्या मसला है आपको? अलिशबा, दिख, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। शामिर ने ठंडी मगर मजबूत आवाज में कहा, तुम यहाँ भूखी नहीं बैठ सकती। वो चाहत पर झुका तो चाहत की आंखों में नमी चमक गई। शायद थोड़ी खुशी की, शायद बहुत दर्द की। अलिशबा उठी और उसकी मेज की तरफ बढ़ी। अलिशबा ने मेज पर हाथ मारकर कहा, शामिर, तुम सीरियसली उसे खाना खिला रहे हो जैसे ये कोई बच्ची हो? कम ऑन। शामिर ने पहली बार से ठीक से देखा। लिशबा, वेट। एक लफ्ज मजीद मजीद इतना ठंडा कि लिशबा के चेहरे का रंग उतर गया। फारिया ने चाहत के कान में सरगोशी की। लगता है किसी को पहली मर्तबा एहसास हुआ है कि तुम उसके लिए कितनी मैटर करती हो। चाहत ने नजरें झुका ली, मगर दिल में पहली बार हल्की सी गर्मी, हल्की सी ऑन होने की खुशी बहुत सी खामोश तड़प के साथ मिल गई। डिनर के बाद चाहत चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसे दरवाजा बंद किया, बैग एक तरफ रखा, बगैर लाइट जलाए बिस्तर पर बैठ गई। बाहर होटल की राहदारी में हल्की सी रोशनी थी, मगर उसका दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। वो सोचती रही कि आज जो शाहमीर ने खाने पर किया वो क्यों किया, किस हक से। इसी सोच में थी कि दरवाजा हल्का सा बजा। चाहत चौंकी। फारिया तो अपने कमरे में जा चुकी थी। उसे धीरे से उठकर दरवाजा खोला। सामने शाहमीर खड़ा था, संजीदा, खामोश, और नजरें सीधी उसके चेहरे पर जमाए हुए। चाहत फौरन पीछे हट गई, उसे अंदर आने का रास्ता दिया। आप यहाँ? शामिर बगैर कुछ कहे अंदर आ गया और दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। कमरे में बस पर्दों के पीछे से आती हल्की जर्द रोशनी थी। वो चाहत के सामने आकर रुका। खाना पूरा नहीं खाया तुमने? चाहत को लगा इसने कुछ छुपा रखा है, कोई एहसास, कोई उलझन। मेरा दिल नहीं था, उसे धीरे से कहा। सामी ने एक कदम मजीद करीब आते हुए कहा, मेरा भी नहीं होता, फिर भी खाता। तुम्हें कमजोर नहीं होना चाहिए। खाने का ताल्लुक दिल से नहीं, पेट से होता है। इस लहजे में हुक्म भी था और फिक्र भी। चाहत ने नजरें झुका ली। अब वापस क्यों नहीं गए? अलिशबा अकेली होगी। ये सुनकर शामिर के जबड़े की रग फड़क गई। मुझे उसकी फिक्र नहीं, मेरी बीवी तुम हो या वो? चाहत ने हैरान होकर उसे देखा। शामिर ने आहिस्ते से कुर्सी खींची, चाहत के सामने बैठा और अपना हाथ मेज पर रखा। चाहत के हाथ के बहुत करीब, मगर छुआ नहीं। मैं यहाँ इसलिए आया। वो रुका, जैसे लफ्ज चुभ रहे, क्योंकि तुम्हें देखकर लगा तुम ठीक नहीं हो। चाहत का दिल एकदम तेज धड़का। वो खुद पर हंसी रोक कर बोली, मैं ठीक हूं, झूठ मत बोलो। शामिर की आवाज गहरी थी। तुम्हारी आंखें सच बता रही है। उसकी आंखों में नमी थी, हल्की मगर नजर आ रही थी। शामिर ने एक लंबी सांस ली और बेख्तियार बोला, मैं आज यही रहूंगा। चाहत का सांस रुक गया। यहाँ मेरे कमरे में? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यूं टूट कर सोने नहीं दे सकता, उसने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा। चाहत ने नजरें झुका ली। और अलिशबा? वो अपने कमरे में है, मैं अपने। शामिर ने दो टोक अंदाज में कहा, और तुम्हारे सवालात मुझे पसंद नहीं। चाहत ने धीरे से पूछा, आप हमेशा उसकी इतनी फिक्र करते रहे हैं? शामिर लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर पहली बार, बिल्कुल पहली बार उसके अंदर का कोई दरवाजा खुला। नहीं, बातें मत छेड़ो, उसने चाहत की तरफ देखते हुए कहा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने आया हूं, बस। चाहत के दिल में अजीब सी ठंडक फैल गई। उससे कुछ ना कहा। शामिर ने अपने शूज उतारे, एक तरफ रखे और सोफे पर बैठ गया। सो जाओ, मैं यही हूँ। चाहत हैरानी से उसे देखती रही। आप सारी रात ही रहेंगे? शामिर ने सीधा जवाब दिया, हाँ, जब तक तुम सो ना जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। वो चाहत की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में ना माना हुआ एहसास, कोई पोशीदा जिम्मेदारी और शायद कुछ और। चाहत आहिस्ता से बिस्तर पर लेट गई। दिल पहली बार थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। कमरा खामोश था, सिर्फ वो दोनों और उनके बीच की हवा में रखी हुई अनकही बातें। शामिर ने आंखें बंद नहीं की। वो चाहत को देखता रहा, जैसे उसे खोने से डर रहा हो। वो चाहत को पहली बार लगा शायद शामिर उसे जितना दुख देता है उतनी शिद्दत से चाहता भी है। चाहत खिड़की के पास खड़ी बाहर दिख रही थी।
आज शहर में हल्की 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 बर्फबारी शुरू हो गई थी। सफेद रुई जैसे गालों की तरह गिरती बर्फ, और माहौल में अजीब सी ठंडक और सुकून। यहाँ आए हुए 3 दिन गुजर गए, पर शामिर का कुछ पता नहीं था। उस रात अचानक कहीं चला गया और फिर वापस नहीं आया। अलिशबा यही थी, पर चाहत उससे मिली नहीं थी, सिर्फ रूम में बंद थी। अचानक दरवाजा खुला, पीछे से शामिर ने आकर आहिस्ता से कहा, चलो मेरे साथ। चाहत ने जोड़ कर पलट कर देखा। कहा। शामिर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। अंदाजा लगा लो। चाहत के दिल ने एक हल्की सी उछाल मारी। उसका हाथ शामिर के हाथ में, गर्म और मजबूत। वो दोनों होटल के बाहर आए। बर्फ के छोटे छोटे गाले चाहत के बालों पर गिरते तो वो हल्का सा मुस्कुराए। शामिर खामोशी से उसे देखता रहा। सर्दी हो रही है? उसने धीरे से पूछा। चाहत ने सर हिलाया, थोड़ी सी। शामिर ने फौरन अपनी जैकेट के अंदर से हाथ निकाला और छोटी सी कटोरी आगे बढ़ाई। आइसक्रीम खाओ? चाहत ने हैरत से आंखें खोल दी। सर्दी में आइसक्रीम? शामिर ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। हाँ, कभी कभी अजीब चीजें खुश कर देती है। चाहत ने एक छोटा सा नवाला लिया। सर्दी से होंठ कांप गए तो शामिर ने फौरन कहा, अरे आहिस्ता। फिर एक पल को आगे बढ़ा और उसके माथे पर बर्फ का नन्हा सा जरा साफ किया। चाहत लम्हे भर को बिल्कुल साकित रखी। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? चाहत ने नजरें चुरा कर पूछा। शामिर ने बगैर कुछ छुपाए कहा, तुम अच्छी लग रही हो बहुत। और चाहत का दिल एक लम्हे को रुक कर धड़का और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। इस बर्फबारी में वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, आइसक्रीम एक ही कप से खाते हुए। वो पहली बार चाहत को लगा ये वो शामिर नहीं है जिसे दूर रखता है, कि वो है जो अपने पास रखना चाहता है। शामिर को 2 दिन के लिए अपने केस के सिलसिले में जाना पड़ा था और अलिशबा को कह गया था कि चाहत का ख्याल रखे। जब भी वापस आते उसे बाहर ले आया था। साथ चलते शामिर का दिल आज चाहत के लिए धड़क रहा था। सुबह का वक्त था। होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता सर्व हो रहा था। फारिया और चाहत साथ बैठी थी और अलिशबा साथ लॉबी में मोबाइल पर किसी से ऊंची आवाज में बात कर रही थी। फारिया ने हंसते से कहा, आज इस लड़की को एक्सपोज करना है। मैं देख रही हूँ उसके अंदाज। ये आम सी दोस्ती नहीं है। चाहत ने सांस रोकी। पर मैं क्या करूं? शामिर तो कभी नहीं मानेगा ना। फारिया ने आंख दबाई। इसीलिए तो मैं कह रही, एक मजेदार प्लान भी। चाहत ने हैरत से देखा। क्या? फारिया ने प्लेट पर रखा ऑमलेट छुरी से काटते शरारती अंदाज में कहा। आज अलिशबा की असलियत खुद उसकी जुबान से निकलवानी है, और थोड़े से फन के साथ। चाहत घबराकर हंस पड़ी। फड़ी प्लीज, कुछ ज्यादा शरारत वाला ना करना। ज्यादा? फारिया ने मसनूई मासूमियत से कहा, मैं तो बस सच सामने लाऊंगी, बस थोड़ा सा ड्रामा ऐड करके। अलिशबा मोबाइल कान से लगाए लॉबी के कोने में खड़ी थी। हाँ, मैंने शामिर को ऑलमोस्ट बना लिया है, थोड़ा टाइम दे दो। वो चाहत तो बस फॉर्मल बीवी है जैसे है वो। चाहत का दिल फिर से दुखा, मगर फारिया ने फौरन उसका हाथ दबाया। मत करो, अभी मजा आएगा। फारिया ने जल्दी से फोन निकाला, चाहत के मोबाइल को उसके कान से लगाया, दूसरी तरफ वीडियो रिकॉर्ड ऑन किया। फिर वो दोनों सीधी अलिशबा के पीछे खड़ी होगी। फारिया ने एकदम ऊंची आवाज में कहा, अरे वाह, ये तो सब भी चल रहा था क्या? सिमिलर, ऑलमोस्ट योर्स रियली? अलिशबा चौंक कर बोली, क्या फारिया? फारिया ने हाथ बांध कर कहा, गुड़िया, नाश्ता तो बाद में, पहले ये बताओ तुम किससे शादी प्लान कर रही हो? अलिशबा के हाथ काम गए। तुम लोग जासूस हो क्या? मैं बस। चाहत ने हल्के तन से कहा, बस क्या, अभी तो कह रही थी कि आई एम जस्ट अ फॉर्मेलिटी। फारिया ने ड्रामाई अंदाज में कहा, हाय रब्बा, दिल टूट गया हमारा। हम समझ रहे थे कि तुम सिर्फ कोवर्कर क्रश हो, मगर तुम तो पक्की फिल्मी विलन निकली। चाहत हंसी रोक ना सकी। अलिशबा का रंग फक हुआ। तुम लोग समझे नहीं। वे बस। फारिया ने हाथ उठाया। ओह डोंट वरी, हम समझ गए। क्यों ना शामिर को भी समझा दे। देखो चाहत, लाइव रिकॉर्डिंग भी ऑन करती है। अलिशबा की चीख निकली, क्या? रिकॉर्डिंग डिलीट करो। चाहत घबरा कर बोली, फारिया, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी। फारिया ने आंख मारी। मैं जानती हूँ, वो तो बस ड्रामे की बोल रही थी। चाहत जोर से हंसी। फारी, तुम पागल हो? अलिशबा मुकम्मल खिंची हुई थी। तुम दोनों पागल हो। फारिया ने उंगली उठाकर घुमा कर कहा, पागल वो होता है जो दूसरों के शौहर पर लाइन मारता है। इस वक्त शामिर पीछे से आया। यार क्या हो रहा है? अलिशबा, तुम क्यों चीख रही हो? चाहत और फारिया दोनों चौंक गए। वो तीनों फौरन सीधे हो गए, जैसे कोई पकड़ा गया। फारिया ने मासूम लहजे में कहा, ओह कुछ नहीं वकील साहब, बस थोड़ी गॉसिप चल रही थी, थोड़ी एक्टिंग, थोड़ा फन। अलिशबा फौरन बोली, शामिर, ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये चाहती है कि तुम मुझे गलत समझो। फारिया होंठ चबा कर बोली, ओ प्लीज, अगर गलत समझता है तो पहले पूरी बात सुन लो। अलिशबा ने तेजी से कहा, तुम उनकी बात मत सुनना। कि मुझे जेलिस दिखाने की कोशिश
शामिर ने हाथ उठाया। बस इनफ। उसका लहजा ठंडा सख्त, वो वाला जिससे अदालत के मुजरिम भी कांपते थे। अलिशा, मेरे साथ अभी चलकर बात करो। वो एक कदम आगे बढ़ा। चाहत वापस अपने कमरे में आ गई थी। उसे शामिर का अलिशा के साथ यूं जाना बुरा लगा था। पहले की बात और थी, पर यहाँ आकर शामिर बदल गया था। चाहत को तवज्जो देने लगा था। एक सोच के तहत वो अलिशा के कमरे की तरफ बढ़ी। लॉक पर हाथ रखा। दरवाजा लॉक नहीं था। वो बिला झिझक अंदर झांकने लगी, पर जो मंजर उसे सामने देखा साकित कर गया। अलिशा शामिर के कंधे से लगी थी और शामिर शर्टलेस था। वो आगे देखना नहीं चाहती थी, जब भी कदम पीछे लेती अपने कमरे में भागी थी। शामिर, कौन लोग थे जो तुम पर हमला कर दिया? कितना खून निकल रहा, दिखाओ। अलिशा उसके बेहद करीब कंधे पर जख्म साफ कर रही थी। शामिर की पीठ होने की वजह से वो चाहत को गलतफहमी हो गई थी। हटो यहाँ से, मैं खुद कर लूंगा। वो लोग खतरनाक है, मुझे सिर्फ चाहत की फिक्र है। मैं कल ही उसे यहाँ से फारिया के फैमिली के साथ भेज रहा हूँ। शामिर की आंखों में फिक्र झलक रही थी। भेज दो शामिर, मैं उसको काटने को हमारे बीच से हटा कर रहूंगी। रिजबा जैसे खुद से मुखातिब थी। चाहत कमरे में अकेली बैठी थी। शामिर और लिशबा का इतना करीब होना अभी भी उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। उसे लगा शायद वो बोझ बन रही है, शायद उसे थोड़ी हवा चाहिए। उसे चादर ली और बगैर किसी को बताए होटल से बाहर निकल गई। रात के 8 बज रहे थे। सड़क के किनारे हल्की रोशनी, चंद दुकानें और हवा में ठंडक थी। चाहत धीरे धीरे चलती रही, मगर वो सोचों में इतनी डूबी थी कि उसे एहसास ही न हुआ कि वो कहाँ पहुंची है। वो एक साइड गली में चली गई और कुछ ही सेकंड में उसे एहसास हुआ कि ये जगह सुनसान है। चाहत ने पलट कर देखा। 2 लंबे कद के लड़के पीछे से उसकी तरफ आ रहे थे। उसकी सांस रुक गई। ओए, ये तो अकेली है ना? एक ने दूसरे को कोहनी मारी। चाहत फौरन पीछे हटी। मैं जा रही हूँ। अरे अरे, जा तो रही हो, लेकिन हमारे साथ। दूसरा उसके सामने आ खड़ा हुआ और चाहत का दिल तेजी से धड़का। वो मुड़ी और भागने लगी। बचाओ। वो मुड़ी ही थी कि एक ने उसका बाजू पकड़ा और चाहत की चीख निकली। छोड़ो मुझे प्लीज। आवाज नीचे। जिसके साथ आई हूँ उससे बदला भी तो लेना है ना? दूसरे ने चाहत का मुंह दबोचा। चाहत की आंखें फट गई। बदला? किसका? क्यों? शाहमी ने लिशबा को कोने में ले गया। जहां वो यहाँ से गुजर रहा था तो उसने लिशबा को फोन पर बात करते सुना था। सच बताओ, तुम केस की मुखालिफ पार्टी के साथ क्यों मिली थी? उसकी आवाज ठंडी थी, मगर खतरनाक हद तक कम। लिशबा ने फौरन कहा, मैं बस। अचानक उसका फोन बजा। शामिर ने हाथ बढ़ाकर फोन उसके हाथ से छीन लिया। उसने स्पीकर ऑन किया। फोन की दूसरी तरफ आवाज आई। मैडम, फिक्र न करें, वो लड़की अभी हमारे पास आएगी। आज काम पूरा कर देंगे। आपने पैसे वापस भिजवाए थे ना? शामिर की रगें फूल गई। किस लड़की की बात हो रही थी? ये आवाज बेआवाज बोला। अरे, जिस शामिर की बीवी कहते हैं ना, वो चाहत। शामिर के कदम जैसे जमीन पर दंस गए। उसके चेहरे का खून उड़ गया। तुम लोगों ने चाहत को हाथ भी लगाया तो? मगर वो जुमला मुकम्मल करता उससे पहले फोन कट गया। शामिर ने अलिशबा की तरफ देखा। वो हकलाते हुए पीछे हटी। मैं चाहती थी कि तुम उससे दूर हो जाओ। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। शामिर ने चीख कर कहा, खामोश रहो। उसकी आवाज में गुस्सा था। वो दौड़ता हुआ बाहर निकला। शामिर ने कमरा देखा, कोई नहीं था। वो घबरा कर फारिया को कॉल करने लगा। फारिया, चाहत तुम्हारे साथ है? उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, वो तो शाम में बाहर गई थी, अभी तक नहीं आई ना। शामिर भागा। चाहत होटल में नहीं थी तो फिर खतरे में थी। चाहत चीख रही थी, बचाओ, कोई है। 2 लड़के उसे दीवार से लगा चुके थे। अरे जल्दी करो, मैडम ने कहा था कि आज काम खत्म। छोड़ो। चाहत ने पूरी ताकत के साथ हाथ झटका, मगर फिर वो पकड़ ली गई। उसी लम्हे एक दहाड़ गूंजी कि दोनों लड़के ठर खर रह गए। हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। चाहत ने मुड़ कर देखा। शामिर गुस्से से लाल, सांस फूले हुए, आंखों में खून उतरा हुआ। एक लम्हे के लिए दोनों लड़के भी डर गए। ओए, ये तो वही वकील है, मशहूर वाला। लेकिन शामिर अब सिर्फ वकील नहीं था, अब वो एक पागल शौहर था जो अपनी बीवी को तकलीफ में देखकर होश खो चुका था। उसने पहले लड़के को गिरबान से पकड़ा, दीवार से दे मारा। चाहत पर हाथ कैसे उठाया तुमने? उसे घूंसा मारा। लड़का लड़खड़ा कर गिर गया। दूसरा भागने लगा। शामिर ने झिपट कर उसका कॉलर पकड़ा, चेहरे पर एक सख्त मुक्का मारा। आदमी चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। चाहत सहम कर खड़ी हो गई। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों में पानी था, हाथ कांप रहे थे। शामिर ने दोनों लड़कों को दूर फेंका और एक झटके से चाहत के पास आया। चाहत, उसकी आवाज टूट रही थी, तुम्हें कुछ हुआ है? बोल क्यों नहीं रही? चाहत के लब कँपाए। मैं डर गई थी। शामिर ने एक लम्हे को आंखें बंद कर ली। उसके अंदर की पूरी दुनिया जैसे हिल गई। वो आगे बढ़ा, बेख्तियार चाहत को अपनी बाहों में खींच लिया।
पूरी शिद्दत के साथ, जैसे इस पल उसे खोने का खौफ सच बन गया हो। चाहत उसके सीने से लगी कांप रही थी। शामिर की आवाज उसके सर के पास गूंजी, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह सकता था। चाहत की सांस रुक गई। शामिर की आंखें चाहत के कंधे पर भीग रही थी। वो पहली बार टूटा था। पहली बार जाहिर हुआ था कि चाहत उसकी कमजोरी है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। होटल की लॉबी में दाखिल होते शामिर के कदमों में एक अजीब सा इस्तराब था। उसके हाथ अभी तक ठंडे थे। शायद चाहत का हाथ पकड़कर लाने की ठंडक, या फिर उस खौफ की जो अलिशबा ने पैदा किया था। चाहत ने उसके साथ साथ चल रही थी, अभी भी थोड़ी सहमी, मगर शामिर के पास रुककर उसके दिल को अजीब सा सुकून मिल रहा था। जैसे ही वो लोग रिसेप्शन तक पहुंचे, शामिर ने सीधे लॉबी इंचार्ज से पूछा, मिस अलिशबा शाह, वेयर इज शी? रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर एक नजर डाली, फिर सामने खड़े शामिर को देखकर हल्का सा चौंका। सर, मिस अलिशबा शाह चेकआउट ऑलरेडी। चाहत के दिल को एक झटका सा लगा, जबकि शामिर की नजरें चंद में खामोश होकर गहराई तक उतर गई। कब? उसने पुरसुकून मगर खतरनाक अंदाज में पूछा। 12 मिनट पहले। वो काफी जल्दी में थी, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में जा रही हैं। चाहत ने साइड से शामिर को देखा, उसकी थकन, उसके जब्त और उसकी आंखों में बड़ी सख्ती, सब कुछ एक साथ बोल रहे थे। शामिर ने जेब से मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया, लेकिन जैसे ही फोन बेल पर गया, उसे कोल्ड स्मोकिंग टून में बड़बड़ाया, वो भागी नहीं है, भगाई गई है। चाहत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शामिर? शामिर ने आहिस्ता से सांस भरी, जैसे खुद से लड़ते हुए कह रहा हो, अलिशबा ने मुझसे झूठ बोला। वो उस पार्टी के साथ थी जो मुझे केस में फंसवाना चाहती है, और आज उसकी नजरें चाहत के हाथ पर जम गई। आज वो तुम तक भी पहुंच गई थी। चाहत के अंदर एक लड़सा सा दौड़ा। शामिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पहली बार गहरे, बेहद सख्त, दिलाने वाले यकीन के अंदाज से बोला था, डोंट वरी, मैं हूं, तुम परेशान मत हो। चाहत के दिल में अजीब सा गर्म एहसास उतर गया, शायद खौफ के बाद सुकून का, या शायद उस इंसान पर भरोसे का जिसे वो हमेशा गलत समझती थी। उसी लम्हे रिसेप्शनिस्ट ने हिचकिचाते हुए बोला, सर, शी लेफ्ट इन ब्लैक कार, नो ड्राइवर, अलोन। शामिर की आंखें सेकंड के 1000वें हिस्से में तेज हुई। अलोन? अलोन नहीं थी वो। उसने आहिस्ता से कहा, किसी ने उससे काम लिया है। चाहत सहम गई, मगर साथ ही उसके कदम खुद ब खुद शामिर के करीब आ गए। शामिर ने आंखें मूंद कर एक फैसला सा लिया। उसे डर था कि अलिशबा फिर कुछ ना करे। जब एक दोस्त को कॉल करते उसे अरेस्ट करने का कहा। शामिर ने जल्दी से फोन निकाला और एक करीबी दोस्त को कॉल कर दी। यार, अलिशबा शाह के मंसूबे के खिलाफ फौरन कार्रवाई करनी है, मुझे उसे गिरफ्तार करना होगा, और चाहत महफूज है, जल्दी आओ। दोस्त ने फौरन जवाब दिया, आ रहा हूं। अब शामिर चाहत के साथ होटल से बाहर निकला। रात की तरीकी में सड़क सुनसान थी। वो दोनों ठंडी हवा में दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां अलिशबा ने अपना मंसूबा शुरू करना था। शामिर की आंखें चारों तरफ घूम रही थी। तब अचानक एक स्याह कार गली के आखिर में रुकती हुई नजर आई। अलिशबा के आदमी चाहत की तरफ बढ़े थे, और चाहत का दिल तेजी से धड़का। शामिर, वो आ गए। शामिर ने कदम बढ़ाया और फौरन उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। रुको। किसी ने भी उसको हाथ नहीं लगाया तो मैं उसका जवाब दूंगा। दौड़ते उसने चाहत को अपनी पीठ के करीब किया और खुद आगे बढ़कर दो आदमियों को धकेल दिया। शामिर की तेज हरकत, ताकत और जज्बे ने दोनों को जमीन पर गिरा दिया। चाहत अपनी जगह खड़ी साकित रही, खौफ और हैरत में डूबी। उसे लम्हे अलिशबा गाड़ी से निकलती, खुशी से खौफ के साथ। शामिर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। उसकी आंखों में अदावत और मंसूबाबंदी साफ नजर आ रही थी। शामिर ने उसे घूरते हुए कहा, बस अलिशबा, तुम्हारा मंसूबा खत्म हुआ, और चाहत को तुमसे अब कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उसी वक्त रेस्क्यू टीम पहुंच गई और अलिशबा को काबू में कर लिया गया। चाहत ने पहली बार वाकई महसूस किया कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। वो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शामिर के करीब आई और उसका हाथ पकड़ लिया। शामिर, मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है। शामिर ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, बस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। चाहत की आंखों में खुशी और सुकून के आंसू आ गए। वो जान चुकी थी कि चाहत की जिंदगी में सबसे मजबूत और महफूज जगह शामिर की बाहों में है। शामिर, होटल चले ना, कब से यूं ही घूम रहे हैं, मैं थक गई हूँ। रिश्वा को पकड़वा कर वो चाहत को मरी घुमा रहा था। चाहत अभी भी शामिर के करीब खड़ी थी, उसके हाथ में हाथ थामा हुआ था। वो दोनों होटल लौट आए थे। मेरी गोद में आ जाओ बेबी, शामिर ने गंभीर लहजे में कहा। अच्छा ना, चलते हैं। चाहत ने घूरी से नवाजा। होटल के रूम में पहुंचे तो सारा रूम गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ था। चाहत आंखें फाड़े देख रही थी। शामिर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा,
अब जब सब कुछ खत्म हो गया और तुम महफूज हो तो मैं भी सुकून में। उसकी आंखों में वही शिद्दत और मोहब्बत मौजूद थी जो चाहत को हमेशा मशहूर करती थी। चाहत ने सर हिलाया मगर दिल के अंदर जैसे छुपी हुई खुशी को वो छुपा ना सकी। शामी ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और आहिस्ता से बोला, तो फिर क्यों ना हम अपना छोटा सा हनीमून मना लें। चाहत के होंठों पर एक शर्मीली से मुस्कुराया। हनीमून? अभी? शामिर ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, हाँ, ये लम्हे हम दोनों के लिए खास है। तुम्हारे बगैर ये सुकून नामुमकिन है। चाहत ने थोड़ा सा हिचकिचाते अपने हाथ से शामिर का हाथ मजबूत कर लिया। कमरे में हल्की रोशनी, नरम मौसीकी और खुशबू, सब कुछ मुकम्मल महसूस हो रहा था। शामिर ने आहिस्ता से कहा, ये देखो, एक नाइटी पेश की है जो चाहत ने शर्मो हया के साथ पहनी और पहनते इसकी आंखों में एक हल्की सी चमक और मुस्कुराहट आ गई। शामिर ने उसे आहिस्ता से गले लगा लिया, जैसे ये लम्हा हमेशा के लिए रुक जाए। वो नरमी से झुका और चाहत को गोद में उठाते वो बेड तक ले आया। चाहत घबरा रही थी, नहीं, डर लग रहा है। वो चाहत के लोगों से झुकने लगा तो वो रुक गई। चाहत, अपनी रोको, मम्मी को पोता भी तो देना है ना, वेटर में नहीं मिलेगा उन्हें। वो हंसते हुए उस पर झुक गया। चाहत उसकी बाहों में समा गई। रात के वो लम्हे, आहिस्ता कदम, नरम बातें, हल्की हंसी और सब एक दूसरे के करीब होना, और सब कुछ पहली बार चाहत और शामिर के दिलों में मुकम्मल सुकून और मोहब्बत ले आया था। चाहत ने शामिर की आंखों में देखते हुए कहा, शामिर, ये लम्हा, ये सब मैं हमेशा याद रखूंगी। शामिर ने उसे करीब खींचा, मैं भी चाहत, बस यही लम्हा, बस तुम और मैं। उसकी होंठ उसके होंठों के करीब आए मगर मोहब्बत की नरमी और एहतराम के साथ होंठ को कैद कर लिया। वो रात एक दूसरे की क़ुर्बत में आहिस्ता आहिस्ता, हल्की हंसी, नरम लम्स और मोहब्बत के जज्बात के साथ गुजरी। कुछ साल गुजर चुके थे। शामिर और चाहत की जिंदगी में सुकून और खुशियां भर गई थी। उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा था जिसके होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट और आंखों में चमक रहती थी। शामिर बेटे के साथ खेल रहा था, उसके छोटे छोटे हाथ पकड़कर उसे हवा में उड़ाता और हंसा था। चाहत करीब आकर हल्की हंसी के साथ बोली, शामिर, आप तो कभी नहीं थकते। शामिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही तो कहती हो बच्चों के साथ वक्त गुजारना सबसे खुशी का लम्हा है। उसी दौरान बड़े सोफे पर सीमा बेगम बैठकर अपने हाथों में चाय का कप लिए मुस्कुरा रही थी। जहांगीर साहब आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे थे। शाजुन बाई और भाभी भी हल्की हंसी और बातों में मसरूफ थे। उनके भी दो बच्चे थे। तमाम फैमिली के दरमियान गर्मजोशी और मोहब्बत का माहौल था। चाहत ने बेटे को शामिर के हाथ से लिया और उसे गोद में बिठाया। हम कितने खुश नसीब हैं शामिर, तुम, मैं और ये छोटा सा फरिश्ता। शामिर ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये सब तुम्हारे साथ मुमकिन है। हमारी फैमिली, हमारी खुशियां और ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। चाहत और शामिर एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। ये लम्हा छोटी छोटी खुशियों और मोहब्बत से भरा हुआ उनके दिलों में एक नई उम्मीद और सुकून ले आया। सीमा बेगम ने फखरिया अंदाज में कहा, देखो जी, हमारी नई नस्ल कितनी प्यारी है। खुदा इन सबको सलामत रखे। जहांगीर साहब ने सर हिलाया और मुस्कुरा कर कहा, हाँ, सब कुछ मुकम्मल है। और शामिर, चाहत, तुम दोनों ने जिंदगी के सब लम्हात खूबसूरती से जी लिए। शाजिम भाई और भाभी भी बच्चों के साथ खेल में शामिल हो गए। सबकी हंसी और खुशी एक साथ गूंज रही थी। शामिर और चाहत एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश खामोश से मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वही जज्बात, वही कुर्बत जो पहली मुलाकात से लेकर आज तक बरकरार थी। चाहत, मेरे जूते कहाँ हैं? शामिर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और चाहत किचन में थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। आ रही हूँ। वो चूल्हा बंद करती कमरे में आई। ये रहे जूते। आपको दिखते क्यों नहीं है? चाहत ने जरा गुस्से से कहा। वो वापस किचन में आ गई। फिर आवाज आई, टाई नहीं मिल रही। वो फिर कमरे में गई और घूरते हुए बेड पर रखी टाई पर इशारा किया। जब तीसरी बार शामिर ने आवाज लगाई तो तेज में आती बोली, शामिर, ये रहा ना सारा सामान, क्यों तंग कर रहे हैं, काम कर रही हूँ। अच्छा बेबी, टाई लगा दो। फिर नहीं करता था। चाहत स्टूल पर झड़ती शामिर के टाई बांधने लगी। नाराज हो? वो उससे पूछने लगा, अच्छा ना, मेरा दिल नहीं लगता ना तुम्हारे बिना, तुम जानती हो, जब भी बुलाया था। उसकी गाल पर लब रख गया और चाहत मुस्कुरा दी। चले जाए और कहीं केस जीत कर आए। वो इसका कॉलर ठीक कर दो बोली, कितने भी केस जीत लो, पर जो केस मेरे दिल की अदालत में लगा था वो तुम जीत गई हो चाहत। वो मुस्कुरा कर उसके कंधे से लगी हुई थी।